तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में और इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। तो बच्चे मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आप लोग देख सकते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और बेटा मैं बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। ठीक है, देखो बेटा जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने प्रश्नावली बेटा 3.1 के सभी एग्जांपल्स और बेटा सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हमारे 3 एग्जांपल थे और इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो हमने ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बेटा पूरा कंप्लीट कर लिया। जिस भी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी है, ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो बेटा प्लीज उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार देख ले। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों था बेटा? सारी उसमें बुनियादी बातें बताई, सारी इंपॉर्टेंट सारी बातें मैंने उसमें बताई, पूरी चैप्टर का फ्लो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वो सारा बेटा मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या बताया है? प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल और एग्जाम्पल्स करवाए हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो बेटा बहुत बड़ी वो गलती कर रहा है। चैप्टर को शुरू से लेकर चलो, आपके 101% समझ में आएगा, ये प्रेमी सर की गारंटी है। ठीक है, चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। इतना आ गया क्या समझ में? किस किस बच्चे के इतना आ गया समझ में? आ गया इतना समझ में? तो बच्चों आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। 3.2 करने वाले हैं। और बेटा 3.2 पता कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा इसमें भी हमने ग्राफी विधि पढ़ी थी। मैंने क्या बोला? इसमें भी हमने ग्राफी विधि पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है बेटा? सारी विधियां पढ़ने वाले हैं। अपन लोग को और कुछ नहीं पढ़ना, सारी विधियां, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बेटा वज्र गुणनखंड विधि, यही सब विधि पढ़ने वाले हो। हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ये विधि हमें पुट कहां करनी है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बेटा सोल्व करने के लिए हमें 2 विधियां दे रखी हैं, एक ग्राफी विधि और एक वज्र गुणनखंड विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बेटा 3 प्रकार की, कौन सी? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि। इतना ध्यान में रखना है। तो बेटा ग्राफीय विधि हमें 2 प्रश्नावली में पढ़नी है, एक तो हमारी 3.1 में और बेटा एक है 3.2 में। ठीक है, 3.1 में हम लोग बेटा क्या कर रहे थे? ग्राफ बना रहे थे अच्छे तरीके से, सारी हम इक्वेशंस बता रहे थे, इक्वेशंस से बेटा बिंदु प्राप्त कर रहे थे, बिंदु से हम ग्राफ पुट कर रहे थे, सीधा कुछ भी नहीं था। आज भी बेटा आज भी 3.2 में भी कुछ इस जैसा ही करने वाले, कुछ 3.1 प्रश्नावली जैसा ही करने वाले, पर इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। इसमें थोड़ा और मतलब कह दूं इससे थोड़ा और ज्यादा दे रखा है इसमें। ठीक है, इसमें जितना था उतना तो हम करेंगे इसमें, पर इसमें थोड़ा और काम हमें करना है, और कुछ नहीं बेटा। बहुत सिंपल है। जिस भी बच्चे ने मेरा कल का लेक्चर देख लिया होगा ना, जिस भी बच्चे ने, वो प्रश्नावली 2.2 को बेटा इस तरह से बेटा फोड़ देगा। प्रश्नावली 3.2 को बेटा फोड़ देगा वो, ये मेरी गारंटी है। जिस भी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों देख लिए होंगे, ठीक है, वो इस प्रश्नावली को फोड़ देगा। इतना आ गया क्या समझ में? इतना समझ में? ठीक है, चलो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे। भाई आपको पीडीएफ नोट्स भी तो चाहिए। पीडीएफ नोट्स किस किस बच्चे को चाहिए? बताओ मुझे, किस किस बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए? जो भी बच्चा पीडीएफ नोट्स चाहता है, जो भी बच्चा, तो उसको बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7017730140 इस पर आपको बच्चा मैसेज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर ये रहा बेटा, इस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज में क्या करना है? प्लीज गिव मी नोट्स। और बेटा जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पर
सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, बेटा प्लीज गिव मी नोट्स, और सब्जेक्ट आप लिख देंगे। तो आपके पास बेटा 10 मिनट्स में, 10 मिनट से भी पहले ही आपके पास नोट्स आ जाएंगे। 10 मिनट से पहले ही आपके पास नोट्स आ जाएंगे। और बेटा बता दो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मजे हो जाओ, मजे में हो जाओ बेटा। बिल्कुल फ्री नोट्स से सिंगल रुपीज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार मैसेज करिए, यदि आपके पास नोट्स ना आए तो आप बेटा मेरे कमेंट में लिखना, हाँ सर आप बोल रहे थे कि नोट्स आएंगे पर नोट्स हमें मिले ही नहीं। बेटा बहुत सारे बच्चे मेरे से नोट्स ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, मैसेज किया इस नंबर पर कि सर प्लीज गिव मी नोट्स। मैथ के नोट्स में दे चुका हूं बहुत बच्चों को, साइंस के भी नोट्स मेरे से ले चुके हैं बच्चे। तो आप भी यदि नोट्स चाहते हैं, ठीक है, और जो हमारा टारगेट है, टारगेट आपको याद है ना बेटा, टारगेट, टारगेट कभी मत भूलना। यदि आपको ये टारगेट अचीव करना है ना, जिस भी बच्चे को ये टारगेट अचीव करना है, तो बेटा हमारे नोट्स और प्लस हमारा लेक्चर, इसको बेटा जो बच्चा सही से पढ़ लेना, उसको ये टारगेट क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बेटा मेरा आप सभी को लेक्चर पढ़ना है और ये हमारे नोट्स है उसको पढ़ना है। ठीक है, आपका टारगेट 90 प्लस अचीव हो जाएगा आराम से। 10th क्लास बेटा हलवा है, ये कुछ भी नहीं है। 10th क्लास हलवा है, खा लो बस, खा लो, रखा है मैं आपके लिए रख दूंगा, खाना खुद ही है, खाना खुद ही है। ठीक है, ये हो गया। और बेटा सुन लो, इस नंबर पर कोई भी कॉल नहीं करेगा, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा, ये ध्यान से सुन लो, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा। ठीक है बेटा, एक हमारा और चैनल है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, इन सबकी बेटा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेमी सर के ही नाम से है। ठीक है, और बेटा हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बेटा मुझे वहां फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा मैं वहां पर जो भी हमारी वीडियोस की हाईलाइट क्लिप्स होते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो सब मैंने इंस्टाग्राम पर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। पर्सनल लाइफ से भी यदि मेरी जुड़ना है तो आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा, इंस्टाग्राम को बेटा फॉलो करना होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है प्रेमी सर डेस और सर। ठीक है, प्रेमी डेस सर, इतना है। ठीक है, इतना आ गया क्या, समझ में आ गया? यदि बेटा नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, आपको नीड है, तो बेटा इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे, आपके पास नोट्स 101% पहुंच जाएंगे। इतना आ गया समझ में? चलो बच्चों फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर बेटा रोज की तरह आज भी सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ कोने में कमरे के, हेडफोन लगा लो अपने कान में, मुझे सुनो, मेरे बातों को सुनो, और बेटा मेरे बोर्ड पर नजर रखो सभी बच्चे। ठीक है, और साथ साथ हाथ चलाते जाओ जो मैं करवाता हूँ। ठीक है, आज हम बेटा प्रश्नावली 3.2 का, आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। रीड करो सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन रीड करो। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे सभी बच्चे, रीड करो कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, समीकरणों के युग्म बनाना है, वही हमें समीकरण युग्म बनाने तथा और उनके ग्राफी विधि को हल ज्ञात कीजिए। जो बेटा कल क्वेश्चन किया था सेम टू सेम करना, जो कल क्वेश्चन किए थे वो सेम टू सेम। कल बेटा मैंने इतनी ट्रिक के साथ, इतने लॉजिक के साथ समझाया था या नहीं समझाया था? ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा तो यार प्लीज उसको जाकर देख लो। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, प्लीज यार सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए जो भी कंटेंट डालें वो सबसे पहले आप देख पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद उठा पाए। ठीक है बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया। तो पहला क्वेश्चन का पहला क्या है, देखो कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों को ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, और गणित की पहली में बेटा प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या, सुनो क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो,
4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना समझ लो भाई। टोटल 10 बच्चे, हमें इतना पता है, उसमें हमें ये बताना है और उसमें ये भी बता रखा है कि जो लड़कियां है ना भैया, वो लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। तो अब लड़कियां कितनी है, लड़का कितना है, लड़कियां कितनी है, लड़का कितना है। आसान है, हम मैथ वाले हैं। मैथ वाले तो क्या करते हैं सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। मैथ वाले हैं तो हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चलो बेटा माना, हम तो मान लेते हैं भैया। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे लोग। लड़कों की संख्या x है और बेटा लड़कियों की संख्या y है। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, क्या बोला, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या बेटा किससे, लड़कों से 4 अधिक है। पर सुनो, उसने बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिसमें लड़की भी है और लड़का भी है, 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता लिया। टोटल कितने हैं, 10। टोटल कितने बेटा विद्यार्थी हैं, 10 हैं, ठीक है। लड़का और लड़कियां हैं, सिर्फ लड़का और लड़कियां। लड़का क्या मान रखा हमने यहाँ पर x और लड़की क्या मान रखा है y, ठीक है। और लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं बेटा, दोनों मिलाकर 10 है। दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है। तो ये हमारी समीकरण नंबर कितनी बन गई, 5 बन गई, ठीक है। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। ये तो हो गई हमारी पहली समीकरण, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो तो लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से, लड़की क्या है y, लड़कों मतलब x से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। x से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। समझे क्या मतलब बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है भाई। इसने बोला है कि हमारे पास लड़का और लड़की है, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कितने हैं टोटल, 10 है। तो ये x लड़का है, y लड़की है, दोनों मिलाकर कितने हैं ले रहे हैं भाग, 10 ले रहे हैं, तो ये 10 लिख दिया। अब उसने बोला जो लड़की है, लड़की क्या मान रखा है, y है। जो y है वो बेटा x से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कों से 4 ज्यादा है। इतना आ गया समझ में, किस के आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, एक समीकरण से, पहली वाली समीकरण से हम बिंदु निकाल लेंगे, दूसरी वाली समीकरण से हम बिंदु प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ग्राफ पर से पुट कर देंगे, बात खत्म, क्वेश्चन डन, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना बेटा, मैं ये लेकर चल रहा हूं ना कि मेरे साथ साथ सभी नोट कर रहे हैं। नोट नहीं करोगे बेटा मजा नहीं आएगा, इतना समझ में आएगा बेटा। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 10। यदि मैं x की वैल्यू यहां पर 0 ले लूं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो गए, 0 और 10, ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बिंदु हो गया एक प्राप्त। अब देखो यदि बेटा मैं y की वैल्यू इस बार 0 रख लूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ पर हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए, 10 और 0। ये तो पता है ना आपको, x वाले को हम पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में, ठीक है। ये कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना है, इतना समझ लो, ठीक है। ये हमने पहली समीकरण का तो काम कर दिया, इससे हमने बिंदु निकाल ली है। अब हम दूसरी समीकरण से भी बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। y बराबर x प्लस 4, ठीक है भाई, इतना हो गया। चलो इसको डब्बे में पैक कर दो। अब क्या करना है बच्चों, देखो अब क्या करना है आप सभी को, वही करना है। क्या करना है, x बराबर मैंने 0 मान लिया, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4। y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। y बराबर 4 आ गया। तो बिंदु हमारे क्या प्राप्त हुए, बिंदु कितने हुए, 0 और 4, ये हमारे बिंदु प्राप्त हो गए। अब फिर क्या करेंगे, अब बेटा हम y बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। y बराबर 0 तो पुट कर दो, 0 बराबर x प्लस 4। तो बेटा क्या करेंगे, इधर देखो
इधर देखो 4 ये किसमें प्लस में, इधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे बिंदु क्या प्राप्त होंगे, बताओ मुझे बिंदु क्या प्राप्त होंगे, बिंदु क्या प्राप्त होंगे सर, बिंदु 4 और 0 प्राप्त होंगे। इतना कर लिया, किस बच्चे ने इतना इतना कर लिया बताओ, इतना कर लिया क्या। अब क्या करेंगे, अब सीधी सी बात है, अब ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे मेरे साथ साथ, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है बेटा, कैसे ड्रॉ करना है सर, स्केल से। हाँ बच्चों कैसे, स्केल से, ठीक है। ये 0 है, हम लोग बेटा 2 2 का गैप लेकर बनाते, 2 4 6 8 10, वरना बेटा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। -2 -4 -6 -8 -10 1 oh sorry 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना दिया, हमने ग्राफ बना लिया। अब बिंदु दर्शाएं हम प्रश्नावली, सॉरी समीकरण की एक बिंदु क्या है 0x और 10y, 0x और 10 क्या है y, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर है ना। एक तो यहाँ पर प्राप्त हो गया कितना 0 और नहीं y तो नहीं 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 0x है और y क्या है y 10 यहाँ पर होगा ना, 0 और 10, ये मैं यहाँ पर एक बिंदु लिया। अब एक क्या है 10, 10 क्या है x है, ठीक है 10 x है, और 0 क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 0 प्राप्त हो गया। तो बेटा ये बिंदु बिंदु को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, इन बिंदुओं को क्या करते हैं बेटा हम मिला देते हैं, ठीक है मिला दिया, इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब समीकरण नंबर, जो ये समीकरण नंबर है कौन सी थी हमारी, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो बेटा, अब समीकरण जो 2 थी उसके हम बिंदु क्या क्या है हमारे, एक तो 0 0 और क्या है बेटा 4, 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, ये रहा 0 और 4, ठीक है। और क्या है, और क्या है बेटा, और क्या है 0 और 4 हो गया, 0 और 4, 0 और 4, अच्छा यहाँ पर यार हमने माइनस नहीं लिया ना, यहाँ पर प्लस का 4 था, यहाँ जाकर किसमें हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हमारा माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 और 0, माइनस का 4 और 0, इतना आ गया समझ में, इसको भी देख लें एक बार, ठीक है इतना सही है। अब देखो क्या करना है, मैं 0 दूसरी समीकरण का दर्शाते हैं, 0 x ये रहा और 4 4 ये रहा, तो हमने ये दर्शा दिया। अब दूसरा क्या है बेटा -4 x का -4 ये रहा, ठीक है, और 0 यहाँ, तो ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी -4 और 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, तो ये वाली हमारी कौन सी समीकरण है y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, जो बेटा यहाँ पर कांटा है ना, ये यहाँ पर कांटा, एक्चुअली में यही इसका सॉल्यूशन है, एक्चुअली बेटा इसका यही क्या है, यही इसका क्या है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब देखो आप, अब देखो आप इधर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये बिंदु कहाँ पे आ रहा है प्राप्त, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये कितना है 7 है, 7 किसका है, ये y का है, तो ये y का 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला कहाँ पे आ रहा है, वैसे तो ये 4 पे आ रहा है, आपको लग रहा है क्योंकि मेरी वैल्यू बेटा कितने है, दूरी दूरी पर नहीं है, दूरी दूरी पर नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है आपके वैसे 3.5 पर, सॉरी 3 पर आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, हमें बिंदु यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 3 और 7, बिंदु हमें बेटा क्या प्राप्त हो रहा है 3 और 7, और जो बेटा यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुए, जो इसके कटने से जो हमें बिंदु प्राप्त हुए, यही हमारा ओरिजिनल आंसर होता है, यही हमारा ओरिजिनल आंसर होता है, यही हमारा ओरिजिनल आंसर होता है। तो बेटा जो 3 है ना, x बराबर 3, तो 3 क्या है बेटा x की वैल्यू है और y क्या है 7 की वैल्यू है, तो लिख सकते हैं अतः बेटा लड़के कितने होंगे, लड़के कितने होंगे 3, और लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी बेटा 7, ठीक है। अब दोनों को टोटल कर लो, दोनों को टोटल कर लो, दोनों को टोटल कितनी हो रही है 10, और 10
बच्चों ने ही प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें से 7 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 7 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। फटाफट नोट करो इसे, फटाफट नोट करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसके, फटाफट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जो बेटा इससे अगला पार्ट है ना, जो इससे बेटा अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप होमवर्क में करना, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन है हमारा वो है दूसरा वाला इसमें, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को कुछ करवाए फायदा नहीं है, क्योंकि हम 2 पिछली क्लासों से बेटा यही क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस से बेटा यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सीधे दूसरा क्वेश्चन। आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सभी बच्चे कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है। यदि बेटा आप पर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहे, यदि बेटा आप पर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप समझ लेना कि आप मेरी वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। जिस भी बच्चे ने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी प्रीवियस, बेटा सवाल ही नहीं उठता कि उस पर ये क्वेश्चन ना बने, सवाल ही नहीं उठता उस पर कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन बने ना, सवाल नहीं बनता कहीं का, ठीक है। आराम से बना देगा, चुटकी में बना देगा, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखे हैं और कुल मूल्य 50 रुपए का, 50, हाँ 50 है, कुल मूल्य 50 है। जैसा बेटा कल क्वेश्चन करवाया था गेंद और बल्ले वाला, ठीक है, सेब और अंगूर वाला, वैसे ही है बेटा पेंसिल और कलम वाला, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, एक्स मान लेना है, हमें क्या है। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले, दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि बेटा आपने ये बातें सीख ली ना, यदि बेटा ये बातें आपने सीख ली ना, तो समझ लो बेटा आपके आनंद आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ना, जो मैं आपको ये चार्ट बनवाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको ये चार्ट बनवाने जा रहा हूँ ना, इसी चार्ट से आते हैं। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर से बेटा जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ना, इसी चार्ट से आते हैं, ठीक है। सुनो, आप सुनो, यदि बेटा कोई भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ में बेटा हमारे पास 3 सिचुएशन बन सकती हैं, 2 लाइनों से, 2 लाइनों से 3 सिचुएशन बन सकती है। कैसी कैसी, कैसी कैसी बन सकती हैं, देखो बेटा, ठीक है। या तो एक इस तरह की बन सकती है, ठीक है, हमारी कोई 2 लाइनें इस तरह हो और बीच में उसको कटाएं, बीच में उसको कटाएं, ठीक है, एक तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, और एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में भी किया था, इस तरह से इस सिचुएशन का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, और जो भी जस्ट पहले भी किया उसमें भी लाइनें कटा रही थी, और जो कटा रही थी वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। और बेटा क्या हो सकता है, और एक एक इस प्रकार का हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आए, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आए, ठीक है। और एक सिचुएशन क्या हो सकती है, ये वाली, ये वाला भी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था, एक दूसरे के समांतर हो, दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हो, ये वाला हमने रेल पटरी वाला पिछली क्लास में किया था उदाहरण, ठीक है। तो बेटा ये 3 है, सिर्फ 3 सिचुएशन है 2 लाइनों से, बस ग्राफ में यही 3 सिचुएशंस बन सकती हैं, ये 3 सिचुएशन ही बन सकते हैं। बेटा इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना। बेटा मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं, इससे एमसीक्यूज बनते हैं, और ऐसा कोई साल नहीं जो बेटा इसमें से एमसीक्यूज आया ना हो, कोई रोक ही नहीं सकता, इसमें से आता ही 101% यार। मैं हवा में थोड़ी ना बातें कर रहा हूँ, 101% यार एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, 101%। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है इसको। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। देखो आप सुनो, देखो कोई भी हमारा रेखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब 2 हमें रेखिक समीकरण दे रखे हैं, रेखिक समीकरण 2 दे रखे हैं हमें, ठीक है, 2 समीकरण हमें दे रखी है, 2 समीकरण, एक ये सपोज दैट कोई समीकरण है, एक ये कोई समीकरण है, ठीक है। जो ये बीच में कटाता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। ये बेटा ये बीच में कटा दे तो उसको हम बोलेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे हम, उसके बोलेंगे बेटा हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं,
क्योंकि ये एक दूसरे को बेटा प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, एक दूसरे को काट रही है। जब रेखाएं काटती है ना, जब रेखाएं काटती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करवा रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ना क्या है, उसकी पहले अंदर की बातें जान लो ना, बस फिर तो क्वेश्चन बना लो, इजी है। अब जो बेटा ये एक दूसरे पर रेखाएं ओवरलैप होती है, ये कैसे ओवरलैप है, देखो इस तरह से, ये कोई मार्कर है, एक रेखा इस तरह से, ये ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ये, ठीक है, कोई भी। अब आप इधर से देखो, आप सामने से देखो, क्या आपको ये तीनों दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, आपको बेटा एक दिखाई दे रही हो। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि बेटा एक के ऊपर क्या है, ये ओवरलैप है। इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ओवरलैप है। इसी तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बेटा हमारी सारी रेखाएं ओवरलैप है। तो इन रेखाओं को पता हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को बेटा हम कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं एक दूसरे से ओवरलैप है। और जो बेटा एक दूसरे को समानांतर है, देखो एक दूसरे के समानांतर जा रही है, इसको कहते हैं समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या कहते हैं? इसको समांतर रेखाएं। कितना आ गया बेटा? इसको कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये एक दूसरे को ओवरलैपित करी हुई है तो इसको ओवरलैपिंग संपाती रेखाएं कहते हैं। और ये एक दूसरे की समानांतर है तो बेटा इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब सुन बेटा, जो बेटा ये काटती है ना, जो एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर हमें एक हल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कटान बिंदु है, ये इस कटान बिंदु पर हमें हल प्राप्त होता है। पर बेटा इस कटान बिंदु पर हमें एक हल प्राप्त होता है, पर जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है ना, उसमें सिर्फ बेटा हमें एक हल प्राप्त होता है। उसमें सिर्फ हमें एक हल, ये बेटा अद्वितीय भी लिखा है आपकी बुक में, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जो दो ना हल प्राप्त हो, अद्वितीय मतलब जो दो ना हल प्राप्त हो, सिर्फ एक हल प्राप्त हो। एक हल प्राप्त सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाओं से ही प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि कटान बिंदु सिर्फ एक है, इसमें कटान बिंदु सिर्फ एक है, इसलिए हमें हल भी एक ही प्राप्त हो रहा है। और बेटा ओवरलैप होती है, जो ओवरलैप होती है उसमें बेटा हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं। अनंत हल प्राप्त होते। क्यों? इसमें बेटा बहुत सारी रेखा ओवरलैप हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। इतना आ गया समझ में? और इसमें बेटा देखो, इसमें तो एक दूसरे से ना ओवरलैप हो रही है ना कट रही है, तो हमें इसमें कोई हल ही प्राप्त नहीं होता। इसमें हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं होता। अब बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? एमसीक्यूज बनेगा, लिख कर ले लो। एमसीक्यूज बनेगा, लिख कर ले लो, एमसीक्यूज बनेगा। ध्यान से सुनना इसलिए, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, एमसीक्यूज बनेगा। अब देखो, अब क्या होती है बेटा, रेखा एक दूसरे को काटती है ना, जब हल प्राप्त होता है तो इसको हम बोलते हैं संगत निकाय। क्या बोलते हैं? संगत निकाय, संगत निकाय। ठीक है, संगत निकाय। और जब ये एक दूसरे से संपाती होती है, जब एक दूसरे से ये संपाती होती हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? संगत निकाय। आपके किताब में टेबल भी दी है शायद, संगत निकाय। और बेटा ये थर्ड, इसको बोलते हैं हम असंगत निकाय। असंगत निकाय, निकाय मतलब बेटा युग्म ही समझ लो, ठीक है, निकाय मतलब युग्म ही समझ लो। देखो संगत निकाय, संगत निकाय और असंगत निकाय। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो संगत निकाय होती हैं, और बेटा संपाती रेखाएं होती है वो भी संगत होती है, और जो समानांतर रेखाएं होती है वो हमारी असंगत निकाय होती है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कोई भी समीकरण को देखकर, जो भी हमारे रेखिक समीकरण युग्म है उनको देखकर हम कैसे पता चलाएं, कैसे पता चलाएं कि वो बेटा प्रतिच्छेदी है या संपाती रेखाएं हैं या बेटा समानांतर रेखा है। मैंने क्या बोला? जो हमारी समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, उसको हम देखकर कैसे पता चलाएं? या बेटा हर चीज हम हर समय ग्राफ थोड़ी ना बनाते रहेंगे, हर समय ग्राफ थोड़ी ना बनाते रहेंगे हम, तो उनको देखकर कैसे पता लगाएं कि इनके ग्राफ में, इसके ग्राफ में जो भी रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये जो भी रेखाएं होंगी एक दूसरे पर संपाती होंगी, ये जो भी रेखाएं होंगी एक दूसरे के समानांतर होगी। ये हम रिएक्शन को देखकर कैसे पता चलाएंगे? ये बेटा हम रिएक्शन को देखकर कैसे पता लगा, इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता लगाते हैं, ये अभी बताने वाला हूं। तो देखो बेटा, हमारी कोई भी रिएक्शन होती है वो किस रूप में होती है? कोई भी रिएक्शन होती है वो बेटा किसके रूप में होती है? ठीक है, देखो ax
प्लस वी वाई प्लस सी बराबर ये। कोई भी इक्वेशन हमारी इस रूप में होती है, कोई भी इक्वेशन है, आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, सब इसी रूप में होने वाली है। ठीक है, सब में एक्स होता है, सब में वाई होता है। ठीक है, अब देखो सब में गुणांक होता है, सब में गुणांक ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। देखो 2x स्क्वायर, चलो 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। देख लो x है, y है, a क्या है बेटा 2 है, b क्या है 3 है, c क्या है 2। तो मेरा कहने का मतलब है सभी इक्वेशंस बेटा इसके फॉर्म में होती है। ठीक है, जब दो इक्वेशंस आ जाएंगे तो पहली इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, पहली इक्वेशन के गुणांक को कैसे लिखेंगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी वाली को कैसे लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लिखेंगे। इतना आ गया समझ में। अब बात आती कि हम इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता चलाएं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, वो बेटा उसकी जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, ठीक है, या इसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समानांतर रेखाएं होंगी। बिना ग्राफ बनाए पता कर सकते हैं कि उसकी रेखाएं क्या करने वाली हैं। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। चलो वो कैसे पता चलेगा, जो इसके गुणांक होते हैं, जो गुणांक होंगे, यदि बेटा उनके गुणांकों का अनुपात, ठीक है, यदि उनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आया, तो वह रेखाएं कैसी होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी। बेटा इस ग्राफ का यूज अभी क्वेश्चन में करने वाले हैं। यदि इस ग्राफ को जिस भी बच्चे ने समझ लिया, ना, उसकी बल्ले बल्ले है, बेटा फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। और क्वेश्चंस को हवा में उड़ा देगा बच्चा। ठीक है, अब देखो यदि बेटा कोई संपाती रेखा होंगी तो उसमें क्या होने वाला, सुनो। संपाती रेखा मैंने इसमें क्या बोल दिया, जब उसके गुणांकों का अनुपात a1/a2 b1/b2 ये नॉट इक्वल्स टू होंगे तो हमें क्या होगा बेटा, तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होने वाली। पर बेटा क्या पर, बेटा इनके गुणांकों का अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, इसका भी लिख लेता हूं मैं, a1/a2 b1/b2 और बेटा c1/c2। देखो यदि मैंने इसका तो बोल दिया, जब भाई a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर होगा तो हम क्या बोल देंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर है, ठीक है, और c1/c2 और b1/b2 ये तीनों बराबर आ गए, तो बोल देना ये बेटा कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, ये संपाती रेखा है। यदि बेटा a1/a2 b1/b2 बराबर है तथा b1/b2 c1/c2 इज नॉट इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। मेरे बच्चों क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। इतना आ गया समझ में। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल है, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं a1/a2 b1/b2 c1/c2। यदि जो हमारी इक्वेशंस है उनकी सभी गुणांक समान है, दोनों इक्वेशंस के सभी जो गुणांक समान है, तो वो कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हमारी हो जाएगी संपाती। और जिसके सिर्फ दो गुणांक समान है तथा तीसरा गुणांक समान नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, समानांतर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला प्रूफ। सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा हवा में बातें नहीं करेंगे, हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हम तो प्रूफ करते हैं सर, हवा में बातें नहीं करते हैं। ठीक है, हवा में बातें नहीं करते हैं। इसको सही से थोड़ा साफ कर लूं। इतना आ गया समझ में। किस बच्चे को, यदि किसी भी बच्चे को ये ग्राफ नहीं समझ में आया तो बेटा क्लास को एक बार रिपीट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो सभी। क्या है बेटा, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन तीनों की तुलना कर ज्ञात कीजिए।
कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, समानांतर है तथा संपाती। बस तीन चीजें हमें ज्ञात करना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा। अभी फटाफट करते हैं। इक्वेशन सर दिखा दो हमें, तो सर हमें तो इक्वेशन दिखा दो बस, अब तो फटाफट कर देंगे हम, फटाफट करते हैं। क्या है बेटा? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 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 0। आप कुछ भी नहीं है। आप देख लो बेटा, a की वैल्यू निकाल लो, b की। a1 की वैल्यू कितनी है? a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। ठीक है। अब a2 बराबर 7, v2 बराबर 6, अब c2 बराबर -9। अब क्या करेंगे? अब बेटा हम वही बात करके देख लेंगे। क्या? यदि a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 क्या है? 5 अपॉन 7। ठीक है। कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, अब बेटा b1 अपॉन b2 देख लेते हैं निकाल के। b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस के 2/3। अच्छा, अब ये चीज देखो, आप यहाँ पर देखो, क्या बेटा ये दोनों, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? सर नहीं है सेम, तो लिख देंगे अतः a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो सबसे पहला वाला क्या है? सर क्या है? सर क्या है? सर क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है ये? लिख देंगे अतः प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी तो लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख दें। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये पूरा आप कोटेशन लिख लेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है। कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये तो हो गया। लो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा मैं? 9x प्लस 3y प्लस 12 0। अब क्या है? 18x प्लस 16y प्लस 6y है ना। 24 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब क्या करना बेटा? वही a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू कितनी है? 9, v1 की वैल्यू कितनी है? 3, c1 की वैल्यू कितनी है? 12, a2 की वैल्यू कितनी है? 18, v2 की वैल्यू कितनी है? 6, c2 की वैल्यू कितनी है? 24। अब क्या करना है? a1 अपॉन a2 कर लो, a1 अपॉन a2 कर लो, b1 अपॉन b2 कर लो, c1 अपॉन c2 कर लो। a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ रहा है? 9/18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 1/2। ठीक है। अब b1 अपॉन b2 कितना आया? 3/6, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। अभी तक तो बराबर चल रहा है काम धाम। ठीक है। अब दोनों बराबर आए दोनों। अब तीसरा भी देखेंगे करके। c1 अपॉन c2 क्या है बेटा? क्या है? 12/24, 12 कम 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। तीनों आ गए बराबर, तीनों बराबर आ गए। देख लो बेटा, लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। इसीलिए ये बेटा कौन सी होगी? जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो संपाती रेखाएं मेरे बच्चों, संपाती रेखाएं ये संपाती होंगी। एक बिंदु पर दोनों रेखाएं संपाती होंगी। लो, हो गया फटाफट। कुछ है क्या इसमें? कुछ है क्या? मुझे बताओ भाई, कुछ है इसमें? ये बता दो मुझे, कुछ है? तीसरा क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 6x 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या? 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही तो है। हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। लो, कुछ है क्या इसमें? कुछ है क्या इसमें? क्या करना है? क्या करना है बेटा? वही x की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू, a1 कितना है? 6 है, 6। b1 कितना है? -3। ठीक है। c1 कितना है? c1 कितना है? 10। a2 कितना है? 2। और b2 कितना है? b1 था ना, -1।
ठीक है। और C2 कितना है 9। अब क्या करना है वही बेटा A1/A2 कितना है A1/A2 कितना है यहाँ पर 6/2। दो ही कम दो, दो तीन 6, तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। अब B1/B2 को लेते हैं। B1/B2 बराबर कितना है -3/-1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। C1/C2 कर लो 10/9। कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देख सकते हैं आप दो तो समान आ गए, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। ये बेटा दो गुणांक बराबर होते हैं, तीसरा गुणांक बराबर नहीं होता है, तो सर क्या होता है, तो बेटा वो होता है समपाती, ओ सॉरी समानांतर। क्या होता है वो समानांतर। क्या होता है समांतर रेखाएं, एक दूसरी रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं अब एक दूसरे की क्या होंगी समानांतर होंगी। तो बेटा ये था हमारा क्या था, ये दूसरा क्वेश्चन का पहला था। अब क्या जो भी क्वेश्चन दे रखे ना, तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा HW में सेम टू सेम बेटा सेम है, बिल्कुल सेम मेरे बच्चों, बिल्कुल सेम है। यदि आपने ये कर लिया ना, क्वेश्चन को आप निचोड़ के पी जाओगे क्वेश्चन को, यदि आपने ये सीख लिया इतना। बताओ किस किस की कंप्लीट हो गया, ये बता दो मुझे, किस किस की समझ में आ गया। आ गया सबके समझ में, फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं भाई समाप्त करते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन ही दिया मैंने, ये होमवर्क में सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, आप लोग बच्चों घर पर भी मेहनत करो, घर पर भी पढ़ो। ठीक है, घर पर पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, और बच्चों ये क्लास वो है अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करो, और जो आपके ग्रुप वगैरह है उस पर भी शेयर करो, जिससे कि इस क्लासेस का बेटा वो भी फायदा उठा पाए। ठीक है, आपको ट्यूशन जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस। ठीक है, और मेरे साथ पढ़िए, आपका रिजल्ट 90+ जाएगा, ये मैंने गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ये प्रेमी सर की गारंटी, 90+ रिजल्ट जाने वाला है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आशा है कि आप लोग लाइक तो कर ही देते होंगे, लाइक तो आप कर ही देते हैं। और जो जिस भी बच्चे को नोट्स वगैरह चाहिए ना, तो एक बार आप ट्राई करके देख लेना, नोट्स फटाफट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए याद रखा, पढ़ते रहिए खूब पढ़िए। जय हिंद जय भारत।